हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पर प्यारे बच्चों, आपका जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से जीव में जनन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं। वो है पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है, या फिर इसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसे किसको जानते हैं? कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये प्यारे बच्चों, कायिक प्रवर्धन होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दे देगा कि सबसे पहले ये कायिक प्रवर्धन है क्या, और फिर दे देगा कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में वर्णन कीजिए, जो कि एक आपके चैप्टर फर्स्ट की जान कह सकते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल कहीं ना कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्यारे बच्चों प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पौधों में कायिक प्रवर्धन, क्या पढ़ेंगे? पौधों में कायिक प्रवर्धन कि ये प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है, सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारा कायिक प्रवर्धन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा प्यारे बच्चों कायिक प्रवर्धन होता क्या है। सबसे पहले इसको देखेंगे, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन होता क्या है प्यारे बच्चों? तो मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा, मातृ पौधे मतलब जो माताएं हैं उनके कायिक अंग मतलब कि इसमें आ जाएगा आपका जड़ भी आ जाएगा, तना भी आ जाएगा और आपके पत्ती भी आ जाएंगे। ये सब हमारे इसके कायिक अंग द्वारा नए पौधा बनना या नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसी हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है आपको याद हो गया? मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। बात समझाई? इस क्रिया में ये जो प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी नया पौधा, नया प्लांट बनेगा, लेकिन वो बनेगा कैसे? वो मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग, और कायिक भाग या तो वो जड़ से बनेगा, या तो प्यारे बच्चों तना से बनेगा, या तो वो पत्ती से बनेगा। इन्हीं तीन के द्वारा वो चाहे जिससे बन जाए। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, ये जो क्रिया होती है, वो निम्न श्रेणी के पौधों में देखें तो सामान्य रूप से होती है, जबकि जो उच्च श्रेणी के पौधे में होती है यह दो प्रकार से होती है। पहला उसमें प्रकार प्यारे बच्चों क्या आता है? तो आता है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या फिर प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। क्योंकि प्राकृतिक कायिक जनन को ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है, और कृत्रिम कायिक जनन को ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। मतलब कि जनन, या फिर इसको क्या बोल दीजिए? प्रवर्धन, या जनन बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए प्यारे बच्चों? प्रवर्धन। मतलब एक ही चीज के यहाँ पे दो नाम मेंशन किए गए हैं, क्योंकि कभी कभी आपके माइंड में आता है ना, सर ये दो नाम कैसे हो गए? तो इसको मैंने इसीलिए इसको अच्छे से आपको बता दिया। तो इसमें सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कायिक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, और यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ के आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और हाँ, मैं आपका पीडीएफ, ये जो क्लास 12 बायोलॉजी का नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ हैंड रिटन। ये जो देख रहे हैं ना, इसको मैंने हैंड रिटन में करवा दिया है, हाथ से लिखवा दिया है। यह आपको मिल जाएगा। अगर ये आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है यस-केम स्टडी। टेलीग्राम चैनल क्या है? यस-केम स्टडी। वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी प्यारे बच्चों विस्तार से आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, या फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो इस क्रिया के अंतर्गत
पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। बात समझिएगा, ये हमारा क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग, पौधे का कोई भी अंग है अथवा रूपांतरित जो भाग होता है मात्र पौधे से अलग होकर एक नया पौधा प्यारे बच्चों बनाता है। और पौधे का कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इस क्रिया में भाग लेता है। और इसकी जो विधियां हैं वो नीचे निम्नलिखित है, यानी कि बोले तो अग्रलिखित हैं। पहला क्या है, पहला जो बनता है वो आपका प्यारे बच्चों बनता है भूमिगत तना के रूप में। पहला किसके रूप में बनता है, भूमिगत तने के रूप में। तो तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। जो तने का कुछ भाग होता है, तने का मुख्य जो भाग होता है या फिर कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंगों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। ठीक है ना। तो भूमिगत तने में अगर देखा जाए कैसे होता है, तो तने का जो मुख्य भाग या फिर कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है, मतलब भूमि में वृद्धि करता है। अभी फिगर से आपको समझाएंगे। तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंगों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। उदाहरण के लिए जैसे प्यारे बच्चों देखें तो पहला आता है आपका कंद। उदाहरण के लिए सबसे पहला क्या आता है प्यारे बच्चों, आपका कंद आता है, बोले तो ट्यूबर आता है। ठीक है ना। तो आलू के कंद पर आंख मिलती है, जो आलू का कंद होता है उस पर क्या मिलती है, आंख मिलती हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। जिसमें जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है वो किससे ढकी होती हैं, तो प्यारे बच्चों वो हमारी सल्क पत्रों के द्वारा ढकी रहती हैं। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती हैं। और ये जो हमारी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं ये हमेशा और हमेशा अनुकूल समय में क्या होती है, अंकुरित होकर नया पौधा क्या करती है प्यारे बच्चों, बना लेती है। बात आई समझ में आपको। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोटैटो, पोटैटो मतलब पोटैटो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या करती हैं, ये आपकी प्यारे बच्चों भूमिगत वृद्धि करती हैं। देखिए यहाँ से है ना, इसमें आंख निकल रही है, तो यह इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आता है प्यारे बच्चों प्रकंद। दूसरा क्या आता है, प्रकंद। अब ये प्रकंद क्या होता है, तो यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। यह जो भूमिगत तना होता है मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व व पर्व संधियां मिलती हैं। इस पर क्या होती है, इस पर पर्व रहेंगे या फिर पर्व संधियां मिलती हैं। ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती हैं। और ये हमारी किससे ढकी होती हैं, हमारे सल्क पत्रों से ढकी होती है जिसमें क्या मिलती हैं, कक्षस्थ कलिका मिलती हैं। इनसे नए पौधे निकलते हैं जैसे कि अदरक, हल्दी आदि, और इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे प्यारे बच्चों इसका उदाहरण क्या है, अदरक है, हल्दी है और इत्यादि जितने भी है वो हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पे घनकंद। अगला क्या है आपका, अगला है घनकंद। ये घनकंद क्या है, यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध वृद्धि करता है। यह जो भूमिगत तना होता है मृदा में कैसा वृद्धि करता है, तो ऊर्ध वृद्धि करता है। ऊर्ध मतलब कि ऊपर की वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती है। इसमें जो पर्वसंधियां होती हैं उसमें प्यारे बच्चों क्या पाई जाती है, तो इसमें प्यारे बच्चों कलिकाएं पाई जाती है। जो पर्वसंधियां होती हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसमें प्यारे बच्चों कलिकाएं पाई जाती है। सीधा बता देना है कि इसके पर्वसंधियों पर क्या पाई जाती है, तो इसके पर्वसंधियों पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं, फिर कलिकाएं पाई जाती हैं। अगर कोई भी आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि सर डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसको आपको डिटेल के साथ और अच्छे से आप समझाएंगे। बाकी आपको इस पूरी हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए SKM स्टडी। वहाँ पे हैंड रिटेन की पूरी प्यारे बच्चों जानकारी दी गई है कि आप कैसे हैंड रिटेन आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनसे नए पौधे का जन्म होता है, जैसे कि अरवी हो गया, केसर हो गया, वंडा हो गया आदि जितने भी होती हैं, यह इसके क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है। अगला आपका आता है प्यारे बच्चों
सल्ककंद। अगला क्या आता है? सल्ककंद। यह तने का वह रूपांतरण है जहां तना अत्यंत छोटा हो जाता है। जो शकलकंद होता है यह तने का ऐसा रूपांतरण है या फिर वह रूपांतरण है जहां तना क्या हो जाता है? अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इसके चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे क्या देती हैं? जन्म देती हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे प्याज है, लहसुन इत्यादि प्यारे बच्चों सल्ककंद के क्या है प्यारे बच्चों? आपके उदाहरण हैं। इसके क्या है? यह प्यारे प्यारे उदाहरण हैं। अगला है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, ठीक है ना? तो यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक परसंधि से जड़ें तथा प्ररोह निकलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला देखिए तो ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, तो यह तना विसर्पी होता है। यह जो तना होता है ऊपरी भूस्तरी तना होता है, क्या होता है? विसर्पी होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। और मृदा के बाहर की ओर देखिए तो यह क्षैतिज रूप से मिलता है। पर्वसंधि की जड़ों से शाखा निकलती है जिससे नया पौधा बनता है। जैसे दूब, घास, खट्टी बूटी, शकरकंद आदि प्यारे बच्चों ऊपरी भूस्तरी क्या होते हैं? आपके प्यारे प्यारे उदाहरण हैं। ठीक है ना? चलिए अगला है आपका भूस्तरी। अगला क्या है? भूस्तरी। तो इनमें प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तरी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायु भाग से नया पौधा बनता है। जैसे अरबी, केला, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। और इसका यहाँ पे फिगर प्यारे बच्चों दिया है। अगला है भूस्तरिका। तो जलोदविद होने के कारण इनकी परसंधियां जल निम्न हो जाती हैं। प्रत्येक परसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है और इनके नीचे जड़ों का गुच्छ होता है या फिर गुच्छा होता है जो मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाता है। जैसे जलकुंभी, पिस्टिया इत्यादि इसके क्या उदाहरण हैं। अगला है प्यारे बच्चों आपका अंतःभूस्तरी। तो यह देखिए मुख्य तना वृद्धि के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्वसंधियों से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल जाता है। जैसे पुदीना, मिंट, गुलदाउदी इत्यादि क्या होते हैं? इसके प्यारे बच्चों आपके उदाहरण है। अगला आता है आपका जड़। तो जड़ देखें तो जड़ के द्वारा कैसे होता है? देखिए उसका फिगर है, आप बनाना चाहते बना सकते हैं। तो कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे शकरकंद, शतावर आदि में जड़ों अपस्थानिक कलिकाएं होती है जिनसे नया पौधा बनता है। अगला है पत्ती, लीफ, बाय लीफ। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम ही मिलता है। जैसे ब्रायोफिल्लम और केलेंचो में पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रायोफिल्लम पत्तियां, यहाँ से देखिए कलिकाएं निकल रहे हैं जो कि जड़ों के रूप में फिर वृद्धि करती हैं। इसको बोलते हैं बर्ड्स, ठीक ना? अगली आती है प्रकलिकाएं। तो ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग होते हैं। जैसे प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में प्रकलिकाएं मिलती हैं। ये मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। तो ये है प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा मैटर, यानी कि कायिक प्रवर्धन के बारे में। और इन सबको आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू।